So hello friends, we are into the next topic of chapter relations and functions of class 12th, composition of functions. It is very evident from the name composition. एक बड़ा कॉमन वर्ड है जो आजकल हम यूज करते हैं खासकर म्यूजिक में, है ना। और मैथ्स इटसेल्फ इज म्यूजिक एंड म्यूजिक इज मैथ्स। तो कॉम्पोजिशन में क्या होता है, आप किन्हीं भी दो जो धुनें हैं आपके पास, जरूरी नहीं आप उनको कभी भी मिक्स कर दो आपस में, ठीक है ना। एक रूल फॉलो किया जाता है ताकि उनकी फ्रीक्वेंसी मैच करनी चाहिए। तो ऐसे कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस में भी हमारे पास एक सिचुएशन होती है जब आप दो फंक्शंस को कंपोज कर सकते हो। ऐसा हर बार ज़रूरी नहीं है कि कोई भी दो फंक्शंस कंपोज हो जाएंगे, राइट। दिस इज द फर्स्ट थिंग वी नीड टू नो अबाउट कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। कंडीशन क्या होती है अभी मैं 2 मिनट के बाद आपको एक एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। बट फिर भी अगर आप अब जानना चाहते हैं तो कंडीशन ये होती है कि जो फर्स्ट फंक्शन का रेंज हो, राइट, रेंज ऑफ जो फर्स्ट फंक्शन है इट शुड बी अ सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ सेकेंड फंक्शन। जो दो फंक्शन को आप कंपोज कर रहे हैं, आप जिसको भी फर्स्ट फंक्शन ले रहे हो, ठीक है, उस फंक्शन का फर्स्ट फंक्शन का जो रेंज है जिसको हम जनरली उसका y लिखते थे, और सेकेंड फंक्शन का वो जो डोमेन है जिसको जनरली हम फंक्शन में x लिया करते थे, ठीक है। ये तो जो हमारे पास फर्स्ट फंक्शन है उसका रेंज सेकेंड फंक्शन के डोमेन का सबसेट होना चाहिए। ऐसा क्यों है, एक्सप्लेनेशन अभी आने वाली है। और व्हाट एक्चुअली वी मीन बाय द टर्म कंपोजिशन, एक सिंपल सी बात करते हैं। अभी 12th पास करेंगे आप, उसके बाद सम ऑफ यू माइट बी थिंकिंग ऑफ गोइंग टू यूएस, ठीक है। अब आप सबको पता है कि इंडिया से डायरेक्ट यूएस जाना थोड़ा मुश्किल है कंपैरेटिवली। तो लोग क्या करते हैं, बीच में कोई रास्ता ढूंढते हैं। तो रास्ता क्या ढूंढते हैं कि वो देखते हैं इंडिया से शायद कनाडा जाना आसान होगा, राइट। सो दे वुड ट्राई टू डू इज रादर देन अप्लाइंग डायरेक्टली फॉर यूएस, वो किसके लिए अप्लाई करते हैं, कनाडा के लिए। और जब आप कनाडा सिटीजन बन जाओगे अगर, वहां से यूएस जाना शायद आपके लिए काफी ज्यादा इजी हो जाएगा। सो कभी कभी जब आप डायरेक्ट एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते हो, सो यू टेक हेल्प इन बिटवीन, राइट। एक बेसिक एग्जांपल दे रहा था। दूसरी एक बड़ी सुंदर एग्जांपल दे रखी है हमारी टेक्स्ट बुक में कि जो आपके 12th क्लास की इवैल्यूएशंस होती हैं कि ईच ऑफ द स्टूडेंट, राइट, इज व्हाट, ईच स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th जब आप बोर्ड का एग्जाम लिखते हो, राइट, सो यू आर एक्चुअली अलॉटेड अ बोर्ड रोल नंबर, ठीक है। अब जब आपकी आंसर शीट्स इवैल्यूएशन के लिए जाती हैं, सो ईच बोर्ड रोल नंबर इज इवैल्यूएटेड अ कोड। सो फाइनली जो रिलेशन डेवलप हो जाता है दैट इज बिटवीन ईच स्टूडेंट एंड द कोड दैट इज अलॉटेड टू द स्टूडेंट। ये मतलब रहता है कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस का, ठीक है। सो नाउ लेट बी कम टू द मैथमेटिकल पोर्शन ऑफ दिस। कहने का मतलब ये होता है कि इफ देयर इज एन एलिमेंट x, if f is a function from a to b and g is a function from b to c, there is an element x in the domain of function f. This is there in the domain of the function x. So f क्या करेगा, इसको यहां से उठाएगा यहां ले आएगा, तो ये क्या बन जाएगा, f of x. This is in the range of f, right. और f of x को हम जनरली क्या लिखते थे, y. अब g फंक्शन इस एलिमेंट को यहां से उठाएगा, राइट, और यहां पे ले जाएगा, तो g किस पे लगा, y पे, और ये क्या बन गया, g ऑफ y। लेकिन y किसके बराबर था आपके पास, f ऑफ x के, तो अल्टीमेटली ये चीज क्या बन गई, g ऑफ f ऑफ x, राइट। इसी चीज को मैथमेटिकली डायरेक्टली वो ऐसे लिखता है, एंड दिस इज द फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम a to c। इफ f इज अ फंक्शन फ्रॉम, f कहां से कहां तक था, a से b तक, ठीक है। g कहां से कहां तक था, b से लेकर c तक। यही बात हुई थी हमारे पास। सो कंपोजिशन के लिए रेंज ऑफ फर्स्ट फंक्शन शुड बी अ सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ द सेकेंड फंक्शन। ये चला गया, और जो रिजल्टेंट फंक्शन आएगा, राइट, जो रिजल्टेंट फंक्शन हमारे पास आएगा दैट विल बी फ्रॉम डोमेन ऑफ फर्स्ट फंक्शन टू द कोडोमेन ऑफ second function. Please remember this thing, ठीक है। So resultant function will be from the domain of the first function to the codomain of the, अब देखिए यहाँ पे वापस
x, f ने उठाया कहाँ ले गया उसको, f ऑफ x बना दिया, f ऑफ x पे अब दूसरा फंक्शन लगा दिया आपने, कौन सा, g, ठीक है ना। तो ये अब कहाँ पे चला गया, g ऑफ f ऑफ x। यहाँ पे इंडियन सिटीजन था, पहली सिटीजनशिप ली, कैनेडियन हो गया, अब इस कैनेडियन पे दूसरी सिटीजनशिप लगाई यूएस की, अब जाके वो यूएस सिटीजन हो गया, राइट। सो दिस इज हाउ डू यू राइट इज g of f of x, right, and this is equal to whatever you want to take. If you take it equal to z, this is z. This belongs to what, c, right. x belongs to what, a, right. So इस function को define कैसे करता, this is how it is symbolically denoted, and this is how it is defined as okay boss. So when you apply this function, बहुत से लोग इस फंक्शन को गॉफ पढ़ते हैं, एक हम्बल रिक्वेस्ट रहेगी आप लोगों के साथ, हमने पहले कौन सा फंक्शन यहाँ पे अप्लाई किया था, f, और फिर कौन सा फंक्शन अप्लाई किया, g। अगर मैं इसको गॉफ पढ़ता हूँ तो मुझे लगता है g पहले आ रहा है, f बाद में आ रहा है। सो डियर फ्रेंड्स, द कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस इज रेड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, प्लीज अंडरस्टैंड। और आपने नोटिस किया होगा, इसीलिए जब मैं इसको लिख रहा था तो मैंने इसको g कंपोज विद f करके नहीं लिखा, मैं इसको f कंपोजिशन g लिख रहा था, ताकि मैं जो पहले आ रहा है उसको पहले लिखूं, जो बाद में आ रहा है उसको बाद में लिखूं। सो composition of functions is always read from right to left. So how will you read it? So if f is a function from a to b, g is a function from b to c, then f composition g is a function from a to c. So what will happen here, it is defined as f composition g. Our function is what? Function is just a machine. एग्जाम्पल देते हैं, जैसे जनरली जूसर है हमारे पास, अब हमारे घर में अगर कोई गेस्ट आ जाएगा तो हम जूसर तो नहीं रखेंगे ना टेबल पे उसके आगे, जूसर हमें जूस नहीं देता, तो आपको जूसर के अंदर कोई इनपुट डालना पड़ेगा। आप एप्पल डालोगे वो एप्पल का जूस देगा, आप पाइनएप्पल डालोगे वो पाइनएप्पल का जूस देगा। तो फंक्शन है जस्ट अ मशीन। फंक्शन को ऑपरेट करने के लिए उसमें कुछ ना कुछ डोमेन देना पड़ेगा, तो उस डोमेन को मैंने एक्स ले लिया, ठीक है। सो एफ कंपोजिशन g ऑफ x इज g ऑफ f ऑफ x। तो अगर बॉड मास भी लगाएं आप, तो पहले कौन सा लगेगा ब्रैकेट के अनुसार, पहले कौन सा फंक्शन ऑपरेट होगा, f ऑफ x, और फिर उसके बाद कौन सा फंक्शन ऑपरेट होगा, g ऑफ x। फिर आ जाएगा आपके पास आंसर f कंपोजिशन g ऑफ x का, ठीक है। सो कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस इज रेड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, राइट बॉस। सो लेट मी टेक वन एग्जांपल जिसमें शायद आपको क्लियर भी हो जाएगा कि ऐसा क्यों था कि रेंज ऑफ फर्स्ट फंक्शन इज टू बी अ सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ सेकंड। ये आपको याद रखना है, तभी कंपोजिशन पॉसिबल होगी, अदरवाइज कंपोजिशन विल नॉट बी पॉसिबल। सो इफ आई टेक एन एग्जांपल that f is a function from a set, this is actually an example from the textbook. So first set given to us is 1, 3, 4, and the second one given to us is 1 to 5, and the function defined on this is f, and then g is another function that is defined from from 1 to 5 to 1 and 3। और डिफाइन कैसे किया है, f में 1 goes to 2, right, 3 goes to 5, 1 goes to 2, 3 goes to 5, and 4 goes to 1, right boss। and in g 1 goes to 3, right, 2 goes to 3, and 5 goes to 1. This is how it is defined. It is written in ordered pairing roster form in your book. So arrow diagram will be like this. Now he is asking us to find f composition g. Friends, एक चीज का ध्यान रखिए. Again, I am requesting you please read it as f composition g. और यू कैन रीड इट ऑल्सो g कंपोज विद f, बट उसमें g पहले आएगा, आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो. प्लीज डोंट रीड इट एज गॉफ.
फिर आप बाद में जब जी कंपोजिशन एफ आएगा तो आप इसको फॉग पढ़ोगे, ठीक है ना बेटा। और फॉग में पता है आपको दिखता कम है, तो फिर आपका सारा टॉपिक धुंधला धुंधला हो जाएगा। सो प्लीज रीड इट लाइक दिस फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। अब उसने बोला कि फॉग, ठीक है, सॉरी, एफ कंपोजिशन जी जो है वो डिफाइन करिए आप लोग, राइट बॉस। तो चलो करते हैं। तो एफ कंपोजिशन जी कहाँ से आएगा, मैं एक काम करता हूँ, पहले फंक्शन कौन सा आ रहा है एफ, ठीक है, और बाद में कौन सा आ रहा है जी। सो दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, इनके नाम रख लेता हूँ मैं सेट के, बिकॉज दिस इज ए, दिस इज बी, एंड यू कैन सी दैट दिस सेट इज ऑल्सो बी एंड दिस इज डिफरेंट, आई नेम इट एज सी, राइट। सो ए इज 1 3 4, बी है 1 2 5 और सी क्या है 1 and 3। अब देखिए 1 किस पे गया 2 पे, और फिर 2 किस पे गया 3 पे। तो इसका मतलब डायरेक्टली पहले इंडिया में था, यहाँ से कनाडा चला गया, कनाडा से कहाँ पहुंच गया यूएस। तो ये बंदा सीधा कहाँ मिलेगा आपको यूएस। अगर मैं डायरेक्ट निकालूंगा, राइट, इसका डायरेक्ट एफ कंपोजिशन जी, ठीक है, इसका मैं अगर मैप बनाना चाहूंगा तो ये कहाँ से बनेगा हमारे पास, ये बनेगा ए से लेकर सी तक, बताया था ना, फ्रॉम द डोमेन ऑफ फर्स्ट टू द कोडोमेन ऑफ सेकेंड। मैं इसको लिख भी लेता हूं, दिस इज एफ एंड दिस इज जी, राइट बॉस। तो 1 जो है कहाँ चला गया, आप सीधा 3 पे। उसके बाद हमारे पास क्या था नेक्स्ट एंट्री 3 कहाँ पे गया था, यहाँ से 5 पे, और यहाँ से 5 कहाँ पर गया था जी में 1 पे। सो 3 अब कहाँ मिलेगा आपको 1 पे, तो 3 goes to 1, right, and this was 4 here and this was 1 and 3, only 2 entries were there, right, ठीक है। and after that we had 4, so 4 कहाँ पे गया था, यहाँ से 1 पे, right, और 1 कहाँ पे गया यहाँ से 3 पे, तो 4 भी कहाँ पहुँच गया हमारे पास 3 पे, तो 4 is also related to what 3। तो अगर मुझे अब इसको एफ कंपोजिशन जी को रोस्टर फॉर्म में लिखना पड़े तो पहला ऑर्डर पेयर बनेगा 1 3, दूसरा ऑर्डर पेयर बनेगा 3 1, ठीक है, तीसरा ऑर्डर पेयर बनेगा 4 3, राइट सर। सो दिस इज हाउ कैन यू डू इट। ये हो गया एक तरीका। मैंने क्या यूज किया, मैंने कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस में डायग्रामेटिकली बता दिया कि एफ ओ जी कहाँ तक होगा। और आप सबको पता है कि कंपोजिशन ऑफ एफ विद जी, तो ऑब्वियसली फंक्शन कब डिफाइन होता है, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ इट्स डोमेन हैज सम इमेज इन द कोडोमेन, ठीक है बॉस। तो यहाँ पे जब एफ कंपोजिशन जी आया तो व्हाट वाज द डोमेन ए के हर एक एलिमेंट का एक यूनिक इमेज होना चाहिए था। देखिए आप लोग, यूनिक ही इमेज है, और कहाँ पे होना चाहिए था, उसके कोडोमेन में। तो इसका डोमेन पहला सेट होता है कोडोमेन। लेमन लैंग्वेज में अगर मैं कहता हूँ अगर 4 है तो 4th हो जाएगा, जैसे यहाँ पे 3 सेट थे ए बी सी, तो अगर डी भी होता साथ में, ठीक है ना, बताया था आपको, पहले वाले का रेंज दूसरे वाले के डोमेन का सबसेट होना चाहिए। अब अगर इसको मैं बाय डेफिनेशन समझने की कोशिश करता हूं, राइट बॉस, कि डेफिनेशन के तरीके से ये कैसे आंसर आएगा हमारे पास। तो डेफिनेशन अगर मैं लगाता हूं तो बारी बारी मुझे सबका डेफिनेशन लगाना पड़ेगा। सबसे पहले मुझे एफ कंपोजिशन जी किस पे ऑपरेट करना पड़ेगा 1 पे। डेफिनेशन क्या थी, एफ कंपोजिशन जी ऑफ एक्स, एक्स वॉज आर्बिट्ररी एलिमेंट ऑफ डोमेन जिसपे आप उसको अप्लाई कर रहे थे, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। सो दिस वॉज जी ऑफ एफ ऑफ 1। जी ऑफ एफ ऑफ 1 का मतलब क्या होता है कि फंक्शन एफ में 1 की इमेज क्या है, एफ ऑफ 1 किसके बराबर है 2। और इसका मतलब क्या हो गया, जी ऑफ 2 मतलब फंक्शन जी में 2 की इमेज क्या है, फंक्शन जी में 2 की इमेज क्या है 3। चेक करिए जरा, 1 किसके साथ जुड़ा था 3 के साथ जुड़ा ना। व्हाट इज द नेक्स्ट नंबर जिसके लिए आपको चेक करना है 3 के लिए, तो ये क्या बनेगा जी ऑफ एफ ऑफ 3, जी ऑफ एफ ऑफ 3। फंक्शन एफ में 3 की इमेज क्या थी 5, जी ऑफ 5 मतलब जी फंक्शन में 5 की इमेज क्या है 1। तो 3 किस पे जाना चाहिए था 1 पे। देखो 3 किस पे गया 1 पे गया ना। उसके बाद एफ कंपोजिशन जी ऑफ, नेक्स्ट एंट्री क्या है हमारे पास 4, क्या बनता है जी ऑफ एफ ऑफ 4। जी ऑफ एफ फंक्शन में 4 की इमेज देखो 1 इक्वल टू जी फंक्शन में 1 की इमेज देखो 3। वंडरफुल। अब अगर मैं एफ कंपोजिशन जी को वापस रोस्टर फॉर्म में लिखता हूं
तो 1 किस पे गया, 3 पे, तो पहला ऑर्डर पेयर। 3 किस पे गया, 1 पे, दूसरा ऑर्डर पेयर। 4 किस पे गया, 3 पे, तीसरा ऑर्डर पेयर। ठीक है जी। सो दिस इज हाउ डू यू गेट एफ कंपोजिशन जी। ठीक है सर। अब अगर इसी फंक्शंस के लिए हमारा टेक्स्ट बुक का पार्ट तो इतना ही था, बट अगर इसी में वो हमें जी कंपोजिशन एफ पूछता तो क्या वो डिफाइन हो सकता था या नहीं हो सकता था, चेक करते हैं। जी कंपोजिशन एफ। अब ध्यान रखिएगा पहले फंक्शन कौन सा आ गया अभी, अगेन आई एम राइटिंग नाउ व्हाट इज ही आस्किंग अस, जी कंपोजिशन एफ। प्लीज डोंट रीड इट एज फॉग। ठीक है। सो जी कंपोजिशन एफ विल बी अ फंक्शन, फर्स्ट कौन है जी, सेकंड कौन है एफ, फ्रॉम द डोमेन ऑफ फर्स्ट टू द कोडोमेन ऑफ सेकंड, राइट बॉस? So G composition F will be a function from domain of G to codomain of F। ये फंक्शन कहाँ से कहाँ आ गया, B से लेकर B तक ही आ गया। ठीक है ना। अब मैं अगर इसको डायग्रामेटिकली चेक करना चाहता हूँ तो इसको मैं डायग्रामेटिकली लिख देता हूँ। ठीक है। अगर आपकी चॉइस है, आप एब्स्ट्रैक्ट में लिखना चाहते हो उसमें लिखना, बट मैं डायग्रामेटिकली यूज करूँगा, दिस विल बी क्वाइट हेल्पफुल फॉर यू। तो G is from B to C, right? And F is from, यही समझाना था आपको, F is from A to B। तो अब हमारे पास क्या सिचुएशन आ गई, हमारी जो सिचुएशन हो गई कि पहला फंक्शन यहाँ पे खत्म हो रहा है, दूसरा वाला तो उसका हिस्सा, यही चेक करने की बारी आ गई, रेंज वाला कॉन्सेप्ट। सो बी में क्या था हमारे पास 1 2 5 और सी में क्या था हमारे पास 1 और 3। ठीक है सर। अब जो ए सी है ना, तो ए जो है उसमें तो एंट्री ज्यादा है, राइट? सो ए इज हैविंग 1 मोर एंट्री एंड दैट एंट्री इज, isn't C a subset of A? ठीक है ना। अब देखते हैं क्या रिलेशन था। सो G में 1 किस पे गया, 3 पे, राइट? और उसके बाद 2 किस पे गया, 3 पे, और उसके बाद 5 किस पे गया, 1 पे। अब आ जाओ F पे। ठीक है। तो हमारे पास F फंक्शन में 1 कहाँ पे गया, 2 पे, तो B अभी लिखा नहीं मैंने, 1 2 5, तो 1 किस पे गया, 2 पे, और 3 किस पे गया, 5 पे, और उसके बाद 4 किस पे गया, 1 पे। ठीक है सर। अब देखते जाओ क्या G कंपोजिशन F यहाँ पे डिफाइन किया या नहीं किया, देखते जाइए। फंक्शन डिफाइन कब होगा हमारे पास, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ इट्स डोमेन, राइट, विल हैव अ यूनिक इमेज। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ द डोमेन सेट will have a unique image in this codomain, right? Let's check। 1 आया किस पे, 3 पे, और 3 आया किस पे, 5 पे। So this will be 1, 5, right? उसके बाद हमारे पास देखते हैं हम, let's talk about next। 2 आया किस पर, 3 पर, और 3 किस पर गया, 5 पर, 2 भी गया 5 पर। देखो इमेजेस सेम है लेकिन प्री इमेजेस आर डिस्टिंक्ट। किसी की भी दो मतलब किसी एलिमेंट की 2 इमेजेस नहीं आ रही है तो आपको डायग्रामेटिकली दिख गया होगा। और 3 गया 1 पे, और 1 किस पे गया, 2 पे। ठीक है बॉस। तो क्या था इस फंक्शन में, देख लो, एवरी एलिमेंट ऑफ द डोमेन हैव गॉट अ यूनिक इमेज हियर। ठीक है, इज दिस क्लियर? तो इसका मतलब ये इंडिया के 3 ही लोग थे ना, तो इनको कहीं ना कहीं कनाडा में जगह मिल चुकी थी, कनाडा से अभी यूएस पहुंच के, ये ऑलरेडी एक कैनेडियन सिटीजन था एक्स्ट्रा, वो यूएस चला गया, उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। हमारा ये कंसर्न था कि कितने इंडियंस यूएस पहुंच रहे हैं। प्लीज इसको पैट्रियोटिक होकर ना सोचें, मैं एक कॉमन एग्जाम्पल दे रहा हूँ जो हमारे एवरीडे लाइफ के साथ जुड़ी हुई है। ठीक है सर। So this is what is the composition of functions, and this explains why the range of first function have to be the subset of domain of the second function। आप काउंटर एग्जाम्पल खुद क्रिएट करिए, अगर आपको डाउट होता है प्लीज फील फ्री टू आस्क मी, यू कैन टेक्स्ट मी, राइट?
you can make me a call, and if you feel you want me to, you know, give one more presentation on that, you can simply request, I'll send it. Right, boss? Now let's consider an interesting case. हमारे पास जनरली फंक्शंस जो है वो रियल टू रियल ही रहते हैं, तो इसीलिए कंपोजिशन पे बहुत, कंडीशंस पे हम बहुत कम ध्यान देते हैं, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस चीज़ का ध्यान रखें प्लीज़. एफ ऑफ एक्स को डिफाइन किया उन्होंने एक्स स्क्वायर, जी ऑफ एक्स को डिफाइन किया उन्होंने 2x. नाउ व्हाट इज आस्क्ड टू अस इज फाइंड एफ कंपोजिशन जी कंपोजिशन एफ, और एफ कंपोजिशन, सॉरी आई हैव रिटन इट रॉन्ग, दिस इज एफ कंपोजिशन एफ. ये तीन पार्ट इवेल्युएट करने के लिए बोला गया हमको. ठीक है सर. नाउ this is F composition G. So F composition G will be a function from domain of F to codomain of G. That is, what is domain of F? R. And what is codomain of G? R. Right? So it will be a function from real to real. And what will be the definition of this function? Let's define it. F composition G of X का definition क्या था बेटा? वेरी गुड. इसका डेफिनेशन था g ऑफ f ऑफ x. ओके फ्रेंड्स, नाउ दिस इज g ऑफ f ऑफ x. क्या है? f क्या करता है? जिस पे भी लगेगा उसका स्क्वायर कर देगा, स्क्वायर हो गया. नाउ दिस इज द डोमेन ऑफ g, और g का क्या काम था? g जिस पर भी ऑपरेट होता था उस चीज का डबल कर देता था. सो इट विल बी ट्वाइस ऑफ x स्क्वायर. राइट. नाउ इफ यू हैव टू फाइंड G composition F. So G composition F will be a function from domain of G to the codomain of F. I'm not writing it as real, but I'm simply writing it in terms of domain and codomain. कल को अगर ये sets different भी हो जाएंगे, you can make it quite easily. ठीक है बच्चे जी? So R to R it will be, and G composition F of X will be F of G of X will be f of g of x is what? Twice of x. ठीक है सर. Now what is the input of f here? 2x. ठीक है. So input of x is 2. So f क्या करता था? जिस पर भी ऑपरेट होता था उसका स्क्वायर कर देता था. It will be 2x का होल स्क्वायर. This will be 4x square. Similarly, you can find f composition f. Right. So if you want to find f composition f of x, this will be f of x, this will be f of x square. f क्या करता है? जिस पे ऑपरेट होता है उसका स्क्वायर कर देता है. सो दिस विल बी x रेज पावर 4. एक इंटरेस्टिंग चीज हम यहाँ पे पढ़ेंगे, आपको याद होगा, when two functions are equal, f of x is equal to g of x for all x, then f is equal to g. Right, boss? Now if you look at f composition g of x, this is 2x square. G composition f of x, this is what? 4x square. So first thing that we conclude from this example is that composition of functions is not commutative. ठीक है सर. कॉम्पिटेटिव पता है ना, जब हम चीज़ों को इंटर ऑपरेशन वही रहता है जो हो रहा हो, चीज़ों को आपस में इंटरचेंज कर दें, इसी को कहते थे ना कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टी. राइट. लाइक बीच में जो भी ऑपरेशन है सेम है, लेफ्ट और राइट वाले को क्या कर दिया आपने? इंटरचेंज कर दिया. सो हमारे पास एफ कंपोजिशन जी इज नॉट इक्वल टू जी कंपोजिशन ऑफ एफ. ठीक है सर. सो कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस इज नॉट कॉम्पिटेटिव इन जनरल. राइट. Now let's talk about some interesting properties of composition of functions. In a previous topic we talked about bijective functions, 1 1 and on 2. Right. अब हमारे पास, I'll be taking both the cases different, but he can ask you that if f from a to b and g from b to c, if both these functions are bijective, right, so is f composition g. ठीक है. अगर f और g दोनों बाइजेक्टिव हैं तो f कंपोजिशन g भी क्या होगा? बाइजेक्टिव होगा. अब यहाँ पे देख लीजिए, व्हाट इज द रेंज ऑफ f b and what is
द डोमेन ऑफ जी बी, तो हमने क्या बोला था, पहले फंक्शन का जो रेंज है दूसरे वाले के डोमेन का सबसेट होना चाहिए, बिल्कुल सेट है, सेट इज इट्स ओन सबसेट. So F composition G is defined, and F composition G will be a function from what? Domain of first, right? That is will be a function from, I'll write here domain of F2 for domain of G. So that is F composition G is a function from what is domain of F A, and what is codomain of G C. Right sir? ये G है, कृपया इसको G पढ़ें. ठीक है. सो एफ कॉम्पोजिशन जी इज अ फंक्शन फ्रॉम हियर. सबसे पहले मैं क्या फाइंड करना चाहता हूँ, आई वांट टू प्रूव दैट एफ कॉम्पोजिशन जी इज 1 1. ठीक है ना, ऐसे भी लिख देते हो तो 1 1 को कभी. सो व्हाट यू डू इज लेट x1 x2 बिलोंग्स टू, हम जब भी 1 1 प्रूव करते थे क्या करते थे, वी यूज टू टेक x1 एंड x2 two elements in the domain set. What is the domain here? A, such that their images are equal. F of g of x1 is equal to f composition g of x2. And what we used to prove, if we can prove that x1 is equal to x2 for all x1 x2 sorry belonging to the domain set, it means the given function is 1 1. Apply the definition friends. What is the meaning of f composition g? This is g of f of x1 is equal to g of f of x2. अच्छा, अब हम लोगों को बड़ी एक सुंदर आदत होती है, जी जी काट दो सर, दे आर नॉट रियल नंबर्स, दे आर फंक्शंस, बट फिर भी ये कट जाएंगे. ठीक है ना, गलत कॉन्सेप्ट लगा के भी सही चीज मिल रही है. क्यों कट जाएंगे? क्योंकि g is 1 1. So g of y1 will be equal to g of y, sorry, g of y1 equal to g of y2 will give you y1 equal to y2. यही डेफिनेशन थी ना 1 1 की. तो g of something is equal to g of something else means that something is to be equal to this वाली something, right? Again, अब f को मत काटने बैठिएगा प्लीज. f of x1 equal to f of x2. F is another function. It is given f is bijective, hence f is 1 1. So it is also 1 1. So x1 is equal to x2 for all x1 x2 belonging to the domain set, as f is also 1 1. So here what did I write is g is 1 1. So क्या किया मैंने, जिस फंक्शन को 1 1 प्रूव करना था उसके डोमेन में मैंने दो एलिमेंट्स लिए, उनकी इमेजेस को इक्वेट किया और सॉल्व करते करते मुझे पता चला अगर उनकी इमेजेस सेम है तो वो एलिमेंट्स भी सेम है, हेंस द फंक्शन इज 1 1. कभी अकेले भी आ सकता है 2 मार्क क्वेश्चन, that f from a to b and g from b to c are 1 1 functions. Prove that so is f composition g. Now the next one is surjective, that is onto. We have to show that f composition g is onto. इसको मैं diagrammatically थोड़ी सी बात करूंगा, उसके बाद मैं आपको explain कर दूंगा सारा. Now if I take somewhere here as x, right, here I take y and here I take z. This is a, this is b, this is c. अब मेरे पास क्या है यहाँ पे, ये f है ना, f1 1 है, इसका मतलब for all y, ठीक है, for all y belonging to b, मेरे पास कोई ना कोई x है a में, such that f of x equal to y है. ठीक है, this is for all x. ये onto की डेफिनेशन थी. और सिमिलरली ये जो फंक्शन है g, ये b से लेके c तक क्या है, onto है. इसका मतलब मेरे पास ये हो गया कि for all z belonging to c, ठीक है, there exists some y belonging to b such that g of y is equal to z for all z. ठीक है सर, जिसका मतलब इसके हर एक एलिमेंट की प्री इमेज है, इसके हर एक एलिमेंट की प्री इमेज, तो क्वाइट ऑब्वियस है इसके हर एक एलिमेंट की प्री इमेज होगी ही होगी. सो हाउ विल यू प्रूव दिस इज ऑनटू के लिए हमने क्या प्रूव करना होता था, इसमें मैं अगर देखूंगा लेमैन लैंग्वेज में तो मुझे ये प्रूव करना था f composition g of x is equal to z for all z belonging to c. मतलब f composition g फंक्शन में ये होता है ना, f composition g, इस फंक्शन में c के हर एक एलिमेंट का प्री इमेज होगा, तभी तो f composition g जो है वो क्या होगा हमारे पास, ऑनटू होगा. तो चलो करते हैं प्रूफ. नाउ
for all z belonging to C there exists some y belonging to B such that g of y is equal to z. है ना हमारे पास. And also for all y belonging to B there exists some x belonging to A such that f of x is equal to y. ठीक है बॉस. अब मैं अगर इन दोनों को कंबाइन करता हूं तो इसका मतलब है g ऑफ y किसके बराबर आया, f of x के, इज इक्वल टू z फॉर ऑल z. इसका मतलब क्या हो गया भाई, इंटरेस्टिंग सी बात है, देखते जाइए फटाफट. g ऑफ f of x इज इक्वल टू z फॉर ऑल z बिलोंगिंग टू c. इसका मतलब क्या हो गया, दैट f composition g is onto. Finished. As it is 1 1 as well as onto, so composition of two bijectives is bijective. ये बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है. अब इसके साथ हम दो छोटे से क्वेश्चंस लेंगे. विल कॉल देम एज बिट हॉट काइंड ऑफ क्वेश्चंस, क्योंकि उनकी क्वालिटी थोड़ी सी डिफरेंट है. ठीक है. अब हमने ये पढ़ा कि अगर f और g दोनों बाइजेक्टिव है तो वो हो गया, मतलब f और g दोनों 1 1 है, कंपोजिशन f कंपोजिशन g 1 1 है. f और g दोनों ऑन टू है, कंपोजिशन ऑन टू है. अब कहते हैं क्या इसकी उल्टा भी सही होगा, मतलब क्या रिवर्स भी, कन्वर्स भी सॉरी इसका सही होगा, कि अगर f कंपोजिशन g 1 1 है. ठीक है. अब क्वेश्चन आता है इंटरेस्टिंग वाला, कहता है f कंपोजिशन g जो है ये वही सब 1 1 है. ठीक है. सो व्हाट कैन बी सेड अबाउट f एंड g. ठीक है. ये सत्य नहीं है, जरूरी नहीं है, मतलब इसका यही है, नॉट नेसेसरली, राइटिंग थोड़ी सी ज्यादा साफ हो गई, not necessarily both are right, but not necessarily that both are 1 1. ये आंसर आ गया. चलो अब सवाल ये आता है कि पता कैसे चलेगा. सो एक एग्जांपल लेता हूं मैं आपके पास. डायरेक्ट कंपोज कर दिया मैंने, ये f आ गया, ये g आ गया. f के पास डोमेन है 1 2 3 4. ठीक है. और g का डोमेन है 1 2 3 4 5 6. यही f का रेंज भी था, और उसका g का जो रेंज है वो भी 1 2 3 4 5 6 है. f कैसे डिफाइन हुआ, f में 1 1 को जा रहा है, 2 2 को जा रहा है, 3 3 को जा रहा है, 4 4 को जा रहा है, 1 1 को, 2 2 को, 3 3 को एंड 4 4 को. राइट. और g में क्या हो रहा है हमारे पास, 1 1 को जा रहा है, 2 2 को जा रहा है, 3 3 को जा रहा है, 4 4 को जा रहा है, 5 और 6 दोनों 5 को जा रहे हैं. 6 फ्री हो सकता है जी से. अब अगर मैं कंपोजिशन लगाऊं, f कंपोजिशन g यही आएगा ना, f कंपोजिशन g. तो अगर मैं f कंपोजिशन g में देखूं तो मेरे पास क्या बनता है, देखना है ध्यान से. 1 goes to 1, फिर 2 goes to 2, फिर 3 goes to 3, फिर 4 goes to 4. और वंडरफुल यार. और 1 1 के लिए आपको क्या बोला था, क्या देखना है आपको, प्री इमेजेस देखनी है. इमेजेस देखने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि एक से ज़्यादा इमेज हो गई तो वो तो फंक्शन ही नहीं रहा. प्री इमेजेस देखो, इसकी प्री इमेज, सबकी प्री इमेजेस अलग है. ठीक है ना. या आप ये भी कह सकते हो कोई भी इमेज रिपीट नहीं हो रही, कोई भी इमेज रिपीट नहीं हो रही. सो हेंस इसका मतलब ये जो फंक्शन है मेरे पास, नहीं तो अगर आप एरो डायग्राम से भी बनाना चाहते हैं अगर इसको, तो बना सकते थे आप. 1 2 3 4 एंड इट वाज 1 2 3 4 5 6, 1 1 पे, 2 2 पे, 3 3 पे, 4 4 पे. दिस वाज द फंक्शन f composition g, and the function, if this is a, let me say this is b and this is
अगेन इट वॉज बी ऑल्सो, बी टू बी था फंक्शन, ठीक है. सो इट वॉज अ फंक्शन फ्रॉम डोमेन ऑफ एफ टू द रेंज ऑफ जी. ठीक है बॉस. अब देखिए है 1 1 या नहीं, इट्स 1 1, दो फ्री है, कोई बात नहीं, रहने तो वो तो होता ही है, पता ही. तो अब क्या चीज़ है, एक एग्जांपल मैंने दे दी, बट आप कैसे एग्जांपल क्रिएट करोगे, तो इसके लिए एक लॉजिक है छोटा सा, अगर आप उसको रख लोगे, नोट कर लोगे, तो वो हमारे लिए बहुत ही बढ़िया चीज होगी. कहता है कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस इज 1 1 इवन इफ फर्स्ट फंक्शन, फॉर गॉड से प्लीज, आपको पता है राइट टू लेफ्ट पढ़ियो, ठीक है. फर्स्ट फंक्शन कौन है जनाब यहाँ पे, f इज 1 1. आपने जो एग्जांपल बनानी है ऐसी बनानी है, पहला फंक्शन 1 1 ले लो, दूसरा फंक्शन मैनी 1 ले लो, आपका कंपोजिशन विल बी 1 1. प्लीज try to make as many examples as you can. This is very very important. That is what he says here is f composition G is 1 1 if f is 1 1. ये बहुत इंटरेस्टिंग रिजल्टेंट है, इट कुड बी देयर इन एग्जाम्स, कभी भी आ सकता है, ठीक है ना, राइट. सो बिकॉज टू क्रिएट एन एग्जाम्पल इज a tough part as compared to proving a question. So proof is always comparatively easier because that is a traditional way of attempting a question. ठीक है, counter example देने के लिए you need to have lot of concepts. Again let's check it for onto. So he says if f composition G is onto, what can be said about f and G? Not necessarily both are onto. Both are onto. ठीक है सर. So again I'll quote one example and then I'll tell you the reason that you can note, and that will be of great help to all of us. ठीक है. So let's take a function f from a to b, and let's take another function g from b to c. Set a is 1 2 3 4, right? Set B is again 1 2 3 4. अब A भी लिख सकते थे, फंक्शन है from A to A था, and this is 1 2 3, right? And how are they related to each other is, in f is actually a function where 1 and 2 have got their different images, 3 and 4 have got the same image, that is 3. Whereas in function G, 1 is related to 1, 2 is related to 2, and these two are related to 3. ठीक है सर. Now if you take f composition G, right? So f composition G will be a function from 1 2 3 4, 1 2 3. Let's check. It will function from A to C, है ना, डोमेन ऑफ f to कोडोमेन ऑफ G. So सर देखते जाइए, what is the first entry here? 1 1 किस पे गया, 1 पे. 2 किस पे गया, 2 पे. 3 किस पे गया, 3 पे. 4 किस पे गया, ये 4 3 पे. 3 किस पे गया, 3 पे. अरे वंडरफुल यार, isn't it on to? On to बना या नहीं बना? So exactly, अभी आपने सही सोच लिया, मुझे पता है मन में. So f composition G is on to if second function is on to. और हमें पता है इसको ऐसे पढ़ते हैं भाई साहब, दिस इज सेकंड फंक्शन, दैट इज G is on to, राइट बॉस. सो ये कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है हमारे पास, जो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड कुछ क्वेश्चंस थे इसके, वो सारे आपको मैंने करवा दिए. अब उसके बाद कुछ बेसिक से क्वेश्चंस भी हमारे पास रहते हैं, लाइक एक्सरसाइज में है, इसमें सम ऑफ फंक्शंस को लेके बात करता है, f plus g of h of x, right? So it is also very simple that f he writes f plus g composition h is equal to, h composition of f plus g is equal to h composition f plus h composition g. तो सिंपल है, ये फंक्शन है, राइट? सो टेक इट ऑन सम डोमेन, तो बिना डोमेन के तो चलेगा नहीं. f plus g, ठीक है ना, composed with h of x is equal to f plus g of h of x.
right? And what was the definition of sum of functions? F plus g of x was equal to what? F of x plus g of x. So this is f of h of x plus g of h of x. So this is now by definition, isn't it h composition f of x, and this is h composition g of x. So ठीक है दोस्तों, तो आ गया हमारे पास सही बात. So this function again, so f of x equal to g of x. ठीक है, so it implies that h composition f plus g is equal to h composition f plus h composition g. ये बड़े बेसिक से क्वेश्चंस कुछ थे इसके, that you can try it out. इसके बाद इसका सबसे इम्पोर्टेंट जो कॉन्सेप्ट रहता है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का, वो असल में जाता है इनवर्स ऑफ फंक्शन के लिए, राइट? सो इनवर्स ऑफ फंक्शन के लिए he says if f is a function from a to b and g is a function from b to a, then f and g are inverses of each other if and only if f composition g is equal to identity and g composition of f is also equals to identity. ठीक है, अब आपने बुक्स में देखोगे ना, इन आइडेंटिटी के नीचे आपको छोटे छोटे सेट लिखे हुए दिखेंगे. कोई घबराने की जरूरत नहीं है. एफ कंपोजिशन जी कहां से कहां होगा, देखो यार ध्यान दीजिए, फ्रॉम द डोमेन ऑफ एफ. ठीक है, सो दिस आई विल बी एक्चुअली फ्रॉम द डोमेन ऑफ एफ टू द कोडोमेन ऑफ जी. तो यहां उसने लिखा होता है आई ए, मीन्स आइडेंटिटी फंक्शन फ्रॉम ए टू ए. एंड इफ यू टॉक अबाउट जी कंपोजिशन एफ, बेटा व्हाट इज द फर्स्ट फंक्शन हियर, जी. सो व्हाट इज द डोमेन ऑफ जी? ठीक है, सो जी का डोमेन इज बी से लेके कोडोमेन ऑफ एफ. व्हाट इज कोडोमेन ऑफ एफ? बी. तो इस वाले को वो आई बी लिखेगा. और आप सबको याद होगा आइडेंटिटी फंक्शन का डेफिनेशन इज आई ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स. मीनिंग ये हो गया, यू टेक टू फंक्शंस, यू कंपोज दैम, और उनके रिजल्टेंट में वही आर्बिट्ररी एलिमेंट आ जाए जिस पर आपने वो फंक्शन ऑपरेट किया था. इसका मतलब वो दोनों फंक्शंस एक दूसरे के इनवर्स हैं. अब हमने पढ़ा था कि फंक्शन इन्वर्टिबल होता है अगर वो 1 1 हो और क्या हो, ऑन टू, राइट? तो जब हम उसका इनवर्स फाइंड आउट करेंगे तो उसको वेरीफाई करने के लिए वो आंसर सही है या गलत है, हम क्या करेंगे, एफ को कंपोज करेंगे एफ इनवर्स के साथ, फिर एफ इनवर्स को कंपोज करेंगे एफ के साथ. अगर इनको कंपोज करके आंसर आइडेंटिटी फंक्शन आ जाए बेटा, तो इसका मतलब वो दोनों फंक्शन एक दूसरे का इनवर्स हैं. नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे सारा इन्वर्टिबल फंक्शंस और प्रूव करेंगे. अभी एक एग्जांपल के साथ इस लेक्चर को कंक्लूड करते हैं. सो लेट मी कंसिडर एन एग्जांपल दैट एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम रियल टू -4/3 to r and g is a function from range of f. रेंज पता होगा ना आपको, जब रेंज इक्वल टू कोडोमेन हो जाए तो ऑन टू हो जाता है फंक्शन से लेकर r minus -4/3. f of x is defined as 4x plus 3x plus 4, and g of x is defined as 4y upon 4 minus 3y, राइट? अब चेक करो जरा, लेट्स फाइंड एफ कंपोजिशन जी. जरूरी है एक्स लिखे, यहाँ वाई भी लिख सकता है. लेट मी राइट वाई, आई एम सॉरी, आई रोट वाई हियर, आई रोट एक्स हियर. सो यहाँ पे वेरिएबल चेंज कर सकते हैं, एक्स लिख के यहाँ भी एक्स लिख सकता है, तो कोई इशू नहीं है. ठीक है, इनपुट क्या देते हो आप, आर्बिट्ररी. बस इसका ये मतलब होता है कि ये जी के कोड उससे डोमेन से आएगा और ये जो एलिमेंट है ये कहाँ से आएगा, एफ के डोमेन से. अब अगर मैं एफ कंपोजिशन जी ऑफ एक्स फाइंड करता हूं तो आएगा जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, राइट बॉस? एफ ऑफ एक्स का क्या काम था, ध्यान दीजिए. जिस पर अप्लाई हुआ पहले उसको 4 से मल्टीप्लाई किया तो जी ऑफ, ठीक है, फिर क्या किया, उसी को 3 से मल्टीप्लाई किया और फिर उसमें 4 ऐड कर दिया. ये काम कर रहा था ना एफ. और जी क्या कर रहा है, देखिए ध्यान से रहा, जी जिस पे ऑपरेट हुआ पहले उसने उसको 4 से मल्टीप्लाई किया, तो जी अब इस पे ऑपरेट हो रहा है ना, ये y बन जाएगा. ठीक है, तो क्या बन जाएगा, 4 टाइम्स अपॉन, ये क्या बनेगा हमारे पास, 4 minus 3 टाइम्स 4
x upon 3x plus 4. ठीक है. Now if you simplify this, अगर आप इसको सॉल्व करोगे, this is 16x upon 3x plus 4 whole divided by, this is 4 minus 12x upon 3x plus 4. LCM लेके देखो इसका, 16 3x plus 4 whole divided by, this is 12x, right, plus 16 minus 12x whole divided by 3x plus 4. 3x plus 4, 3x plus 4, no more. ठीक है बेटा, 12x gone. 16x upon 16 is equal to x. Isn't that equal to identity function? है ना. तो दोनों के कंपोजिशन ने क्या दे दिया हमें, आइडेंटिटी फंक्शन. बट इनवर्स के लिए हम देखते हैं, इफ इट इज लेफ्ट इनवर्स एज वेल एज राइट इनवर्स. आपको प्रॉपर्टी याद होगी किसी भी चीज को इनवर्स होने के लिए. और कंपोजिशन जनरली जो है वो कॉम्पिटिटिव होता नहीं, तो मुझे अब जी कंपोजिशन ऑफ एफ भी निकालना पड़ेगा. अब जी के डोमेन में हमने वाई लिया है तो इसलिए यहाँ वाई लिख लेते हैं. अगर आप एक्स भी लिख लोगे तो कोई हानि नहीं होगी आपकी. सो दिस इज एफ ऑफ जी ऑफ वाई. जी ऑफ वाई का डेफिनेशन देखिए क्या है बेटे, 4y अपॉन 4 माइनस 3y. एंड व्हाट इज द जॉब ऑफ एक्स. नाउ दिस, सॉरी एफ, दिस इज एक्स, दिस इज एक्स. तो ये एक्स की वैल्यू यहाँ पुट कर देनी है आपने. सो दिस इज 4 इंटू 4y upon 4 minus 3y whole divided by 3 into 4y upon 4 minus 3y plus 4. When you solve it, this will be y, and this is equal to identity function. The composition of 2, so f composition G is equal to G composition of f is equal to I. It means G equals to f inverse and f is equal to G inverse. ठीक है बेटे. सो जब भी आपके पास आप इनवर्स निकाल लोगे, उसके बाद अगर आपको पूछा जाएगा वेरीफाई योर आंसर, सो व्हाट यू हैव टू डू इज you have to take the composition of the given function with its inverse obtained. If the resultant is identity, means your inverse is correct. So that's all about composition of functions. I request all of you to finish off your exercise based on composition of functions, and see you in the next lecture for inverse of a function. Thank you. Stay healthy, stay happy, stay safe. Jai Hind.